सुख चैन जो रूह पावे, सुख चैन मंगलाचरण तमाम। सिर पाग बांधे चतुराई सो, राम सुंदर फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए। सिर पाग बांधे चतुराई सो, आप महंतम बुद्धि के सागर धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस 5 पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके परम धाम के सुख दे रहे हैं, वो आनंद दे रहे हैं। राज्य का शोभा, राज्य का श्रृंगार, परम धाम की सारी लीलाएं इस संसार में बैठ करके दे रहे हैं। क्योंकि हेरु हो इन दुख रूपी जिमी में दुख ना काहू देखते, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदायक है पर स्वाद ना आवत ऊपर है। इस प्रकार से परम धाम में जो स्वाद नहीं मिलता था, वो परम धाम में सुख तो बहुत था, लेकिन वो स्वाद, वो लज्जत, वो इस संसार में हमको दे रहे हैं। ये इलम निस्बत के सागर में कहते हैं, ये इलम अंदर यूं कहते हैं, ये जो निस्बत देखा दुख, इन दुख में बका अर्श के हैं हक दिल के कई सुख है। इस समय राज्य के दिल के जो सुख है, राज्य की शोभा है, राज्य की श्रृंगार है, अब राज्य में राज्य हमको दे रहे हैं। यही आशिक का काम क्या है कि रात दिन राज्य के अंगों को देखना, राज्य के वस्त्रों की शोभा का, श्रृंगार का, उनकी शोभा को लेना, यही आशिक का काम है। यही काम हक इलम का, यही काम किसका है? हक के इलम का भी यही काम है। फेर वर्णन होते हैं, इसलिए बार बार वर्णन होता है। अभी देखो बंगला जी में पाग का चला, फिर पाग का वर्णन आया, फेर वर्णन होते हैं, फेर वही बात, बार बार वही बात कर रहे हैं, क्योंकि रूहों के दिल में वो समा जाए, वो रूहों के दिल में आपका वो शोभा, वो श्रृंगार। क्योंकि मोमनों का दिल अर्श कहा, अर्श कहा है। इस अर्श में क्या चाहिए? धनी चाहिए, वो धनी का वो स्वरूप चाहिए, धनी का श्रृंगार चाहिए। ये रूहों का लक्षण है, यही काम इसका हक के इलम का भी यही लक्षण है और रूहों का भी यही लक्षण है। इसलिए ये इलम अब पाग का वर्णन फिर कर रहे हैं कि सिर पाग बांधी चतुराई से। ये अपन ने अभी गुम्मट जी में जो सुना, वो तीजी भौम का श्रृंगार चल रहा है, और ये श्रृंगार है जब राज्य महाराज ने रूहों को खेल दिखाने के लिए इश्क की रद बदल जो खिलवत में की है। जब खिलवत में रद बदल हुई, जब राज्य महाराज जी तखत पर बैठ करके नीचे रूहों को बिठा करके खेल दिखाने लगे, तब राज्य ने उस समय इश्क का श्रृंगार किया। तो श्रृंगार का वर्णन ये श्रृंगार है, ये खिलवत का श्रृंगार है। इसमें देखना राज्य का लाल रंग की पाग है, केसरिया रंग की इजार का वर्णन आएगा, सफेद रंग के जामे का वर्णन आएगा, और नीले न पीले बीच के रंग का पटका है। ये श्रृंगार कहाँ का है? खिलवत का। अभी जो गुम्बद जी में श्रृंगार चल रहा है, वो श्रृंगार कहाँ का है? तीजी भौम की, जब मध्याह्न में बैठ करके अरस मिलावा के समय का है, वो श्रृंगार वहां का चल रहा है। इस समय रांची खिलवत में 64 थंब आए हुए हैं, 64 थंब और बीच में बड़ा विशाल चबूतरा आया है। इतना विशाल चबूतरा आया सुंदर साथ कि आप सोचो 1000 आदमी को बैठना तो कितना बड़ा चबूतरा होगा।
फिर 5000 को बैठना कितना बड़ा होगा? ये 12,000 जब रूहों को बैठना है, उससे इतना विशाल चबूतरा आया है। इस विशाल चबूतरे में चारों तरफ 64 थंब आए हैं। एक थंब में इतने सुंदर नूर के थंब हैं कि हर एक थंब में कई कई रंग हैं। कई कई रंगों में कई कई नंग हैं। इन नंगों में भी कई रंग हैं, बेल हैं, बूटी है, अनेक प्रकार के जो है चित्रकारी आई हुई है। और एक थंब से दूसरे थंब में इस समय रोशनी जा रही है। एक थंब से दूसरा थंब में अपनी आभा दे रहा है। एक रंग दूसरे रंग के साथ मिल रहा है। ऐसा लगता है, पढ़ो खिलवत की बातों में, ऐसा लगता है चारों तरफ रंगों की दीवार आ गई है। इस रंगों की दीवार के अंदर रूहें 3 कतार में बैठी हुई हैं। मध्य में राजी महाराज जी सिंहासन पर बैठे हैं। इस समय परमधाम में शाम के 4:30 बजे का समय है। और रूहों को बैठा करके राजी महाराज जी क्या कर रहे हैं? सिर पाग बांध रहे हैं। सिर पाग बांध रहे हैं। और जाना कहाँ है? पाठ के घाट जाना है। जिस दिन हमको संसार में आना था, उस दिन हमको कहाँ जाना था? पाठ के घाट में। इसलिए सारे स्वरूपों में, हर चीज में पाठ का घाट आता है। तो जब पाठ के घाट में राजी जाते हैं, उस दिन राजी का श्रृंगार होता है मुकुट का। उस दिन श्रृंगार काय का होता है? मुकुट का श्रृंगार होता है। लेकिन आज राजी क्या कर रहे हैं? पाग का श्रृंगार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पाग का श्रृंगार? क्योंकि राजी के दिल में ये भाव है कि आज गुरुओं को खेल दिखाना है। इस सो भई शक्ति रथ बदल खेल दिखावने हक बैठे तखत। राजी तखत पर बैठे हैं और खेल दिखाने का ये भाव है। और आज राजी पाग बांध रहे, रूहें आश्चर्य कर जाती हैं कि आज तो मुकुट का श्रृंगार होना चाहिए, आज पाग का श्रृंगार है। रूहों का पाग जब श्रृंगार देखती है, राजी जब सिर में पाग बांधते हैं, तो राजी पाग में क्या करते हैं? रूहों का इशक बांध देते हैं। क्योंकि कहाँ आना है रूहों को? खेल में। तो रूहों का नजर, उनका इशक कहाँ बांध लेते हैं? अपनी पाग में बांध लेते हैं। तो सिर पाग बांधी चतुराई से। इस समय राजी बड़ी चतुरता से, बड़े उसके अनुसार रूहों को इस पाग में ऐसा पेच में उलझाते हैं कि रूहों का नजर और रूहों का इशक इस पाग में बना जो है बांध लेते हैं। हके पेचा हाथ में ले, हक पेच हाथ में ले। पतली मीही उंगलियां है रानी की, उज्जवल हस्तकमल है, उसमें लालक लिए हुए हैं। और जब राजी पाग बांधते हैं, भले अपन ने बताया कि राजी चाहे अपने हुक्म से कई करोड़ पाग पल में बंध जाती हैं, लेकिन राजी स्वयं पाग बांध रहे हैं। रूहों की नजर उसमें है, रूहों का दिल उसमें है। और जब राजी पैचों में रूहों के एक पैच, 2 पैच, 1 पैच बांधा, 2 पैच बांधा, रूहों की नजर बांधी और रूहों का दिल बांधा, रूहों का चित बांधा, सब पाग के अंदर राजी ऐसे पैच दे करके बांध रहे हैं। बाबा दिल में ले के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाव दिल में लेकर, ये भाव दिल में, ये है उसका बातूनी बात। ये बातूनी मायना ये है कि क्या भाव दिल में लिया कि रूहों को खेल देखना है, खेल दिखाना है। तो रूहों का इशक है, बांध लें, उनकी नजर बांध लें। इसलिए राजी ने मुकुट की जगह पाग का श्रृंगार किया और उस पाग में ये भाव लेकर के रूहों का उसमें नजर और उनका दिल को बांध दिया। सुख क्यों कहूँ विदय, सुख ये कहूँ ये विध है, ये सुख का वर्णन। इस समय जब सिर पाग बांधी चतुराई से, हक पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके ये सुख कहूँ क्यों कर रहे। ये सुखों का वर्णन क्या करे कि रूहें समय जो है पाग को बांध रही हैं, राजी बांध रहे हैं। कैसा चुए में बिगला, केस चूहे में भिगल। इस समय राजी महाराज के
जो काले घुंघराले बाल है, केस है, उसकी शोभा इस समय राज्य और बढ़ा रहे हैं। सुंदर सा विचार करो कि जब खेल दिखाने के लिए बैठे तो राजी ने सबसे पहले अपने घुंघराले बालों को केस में मतलब खुशबूदार इत्र में लगाकर भिगो दिया। कैसा भिगोया कि रूहें उसमें एकाएक ही उस खुशबू में रूहें जो है उलझ गई। इन काले घुंघराले बाल में रूहों का दिल घूम गया, उसमें उलझ जाती हैं। लिए जुगते पेचा फिराए। फिर उसके बाद राज्य क्या करते हैं, लिए जुगते मतलब बड़े अनोखी तरीका से, अद्भुत तरीका से उसमें पाग में क्या है, बेल आई है, पाग में फूल आए हैं, पाग में जरी है कि जैसे झलझला रही है, उसमें पात आए हैं, पात में कई रंग आए हैं। तो जब जुगते पेच फैला रहे हैं तो एक पेच में आधा फूल आता है, आधी बेल आती है। जब दूसरा पेच मारते हैं राजी, उसमें फूल वो वेल उसमें पूरी हो जाती है। हर एक पेच में धनी की शोभा, धनी की श्रृंगार इसमें बदलता चला जाता है। पेचा दिए तापर बहुविधा। पेच दिए तापर मतलब ऊपर एक पेच, फिर तापर दूसरा पेच, फिर तीसरा पेच, फिर चौथा पेच, फिर पांचवा पेच। जो पेच देते चले जाते हैं, पाग सुरंगी पाग इस तरह से खिलती चली जाती है। ऐसा लगता है कि राजीव राज्य के हस्त कमल में जो चतुराई है, जो उनकी चतुराई से पाग बांधते हैं, ऐसा लगता है बेल और फूल और पात से ये पाग जो है बनती चली जाती है, शोभा बढ़ती चली जाती है। सुंदर घुंघराले आधे बाल दिख रहे हैं, पीछे से कांध पर जो लटक रहे हैं, अद्भुत शोभा। इस समय राज्य जो है खिलवत में बैठ करके ये श्रृंगार, जब हम खेल में आए सुंदर सा, यही श्रृंगार देख करके आए। हम जागेंगे तो इसी श्रृंगार से जगाएंगे। इसलिए बार बार इसका वर्णन होता है। पाग वाली राजी ने कौन केसरिया रंग की पाग, शाम नीले लाल को राज्य की सफेद रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी। इस प्रकार से जो 5 वस्त्र राज्य ने इस समय पहने हैं, वो 5 वस्त्र का श्रृंगार हम देख करके आए हैं। इसी को याद करेंगे तो कहाँ खड़े हो जाएंगे, खिलवत में खड़े हो जाएंगे। इसलिए श्रृंगार का वर्णन बार बार हो रहा है। कैसे राजी ने पहन दिए, हमें तो याद नहीं था। हम तो संसार में आए, आकर के भूल गए, धनी को भूल गए, धनी का स्वरूप भूल गए, धनी का श्रृंगार भूल गए और अपने आप को भूल गए। अब धनी हमें वो श्रृंगार, वो शोभा हमको क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि देखो पेज पर पेज जो देते हैं, इतनी अद्भुत शोभा। इस समय धनी के मुखारविंद को देखो, उनकी नासिका को देखो, नासिका में जो तिलक आया है वो देखो, नासिका में जो मोती लटक रहा है लाल रंग का, है तो मोती सफेद पर अधरों का अमीर स्पीकर के लाल हो रहा है, गाल लाल हो रहे हैं। दंत जो है राज्य के दाड़म की कलियों की जैसे लालक लिए हुए उज्जवल आए हैं। कर्ण फूल जो है राज्य के देखो, राज्य का खुला अंग देखो, अद्भुत शोभा। इस समय 12,000 रूहें जो है चारों तरफ से बैठी है। राज्य अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं, रूहों को सुख दे रहे हैं। यही श्रृंगार 5 पद्मावतीपुरी धाम में भी होता था, होता है, होता था नहीं, होता है। आज भी वो लीला यहाँ चलती है। रोज धनी को पाग बनती है अभी भी, और बांधते हैं लालदास, केशवदास, वो मोमिन पाग बांधते हैं। और पाग के ऊपर पन्ना जी में रोज पाग बनती है, नियम से रोज दोनों टाइम पाग बनती है। पाग के ऊपर फिर मुकुट आता है, सिर पेच आता है, फिर सेज के ऊपर तुर्रा और कलंगी आते हैं। ये लटकती पाग यहाँ रोज बनती है। इसलिए वाणी कहती है जो परम नाम की लीला है वो यहाँ हुई है। निस्दिन रंग मोहन में संग श्यामा जी श्याम, याद करो सोई निज सुख जो लेते आठों जाम। आठों जाम की लीला को याद करो, वही अष्टपहर की लीला कहाँ हुई है, इस 5 पद्मावती पूरी धाम में हुई है और चल रही है, क्योंकि वही सायक है, वही जड़ है।
यही तुम्हारी जागनी। तुम्हारी जागनी कैसे होगी, ये याद करोगे अष्टदल जी, यही तुम्हारी जागनी। जो याद आवे निसुख, आपको निसुख जब याद आएंगे, इसक याही सो आही, इसकी चाहिए, इसके काय से आएगा, जब ये लीला को याद करोगे। याही से हो ये सन्मुख, इससे क्या हो जाओगे आप, सन्मुख हो जाओगे। चौकस चित्त कर दीजिए, चौकस करो चित्त को, दीजिए आत्म को यही धन। आत्मा का धन क्या है हमारा, यही है राज्य की शोभा श्रृंगार अष्टपहर की लीला। एक हमको एकदम निमक एक ना छोड़िए, कर मनसा वाचा, कर मन से वचन से इसे मत छोड़िए। ये श्रृंगार और शोभा, ये खिलवत के अंदर जो राज्य ने किया है, अब वो रस वो लज्जत आपको यहाँ संसार में बैठ करके, राज्य झूठे संसार में बैठ करके ये सुख दे रहे हैं। बांधे सारंगी बनाए, बांधी सारंगी बनाए, जो सारंगी होती है उसके सादृश्य, जैसी सारंगी की, सारंगी देखिए ना, वो सारंगी कैसे जो बजाते हैं सारंगी, वो सारंगी के सादृश्य राज्य की इतनी सुंदर गोल सारंगी होती है। गोल करके उसमें जो आता है, खड़ी होकर के ऐसी सारंगी आती है, ऐसी पार इस समय राज्य ने बनाई है। बोलो श्री प्राणनाथ। जो लाल राज्य पकड़ते हैं, जो केशवदास पकड़ते हैं, और राज्य स्वयं इस समय राज्य के सामने शीशा लाते हैं अग्रदास, शीशा लेकर के रोज नियम से खड़े होते हैं और यही पाग बांधते हैं राज्य महाराज। और जब पाग बांधते हैं, वो परम धाम की शोभा, परम धाम की सुख, परम धाम की लज्जत इसी 5 पद्मावतीपुरी धाम में रूहों को मिलती है और रूहें उस सुख को पाती है। इतनी सुंदर सरंगी पाग राज्य की महाराज जी ने जिस समय खिलवत में बैठे हैं ये श्रृंगार किया है। उज्ज्वल कमल सो, आय हाय ये हर्षमान है, आय हाय ये मेरे मालिक है, ये मेरे धनी है, ये मेरे सुभान है। इनके हस्तकमल की शोभा, इनकी अंगुलियों की शोभा, इनकी अंगुलियों के जो पेच है, इनमें जो राज्य ने इस हस्तकमल से उज्जवलता से ये पाग को जो बांधा है, उसकी शोभा को वृंदावती कहती। क्या बात करें, कोमल नरमा अत्यंत, कोमल नरम अत्यंत, इतने कोमल हाथ धनी की। ये सुंदरता की संसार की कोमलता से सबसे कोमल चीज होती है, उसकी भी उपमा उसमें नहीं लगती है। इतने सुंदर कोमल हाथ धनी की, जिन रूहों ने इन हाथों का स्पर्श किया है, जिन रूहों ने इन उंगलियों का स्पर्श किया है, वो रूह इसको जानेगी। ये बारीक बात है, ये जाने मोमिन दिल, ये रस जिन रूहों पिया, इस कोमलता को वही जानेगी, वही है अरस है परस है। इसलिए आखिरी लगाई है राज्य, ऐसी अबंध बांधा है कि इसको केवल रूहें ही पाएंगी। बाकी तो आप श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, पढ़ेंगे सब, लेकिन उसकी कोमलता को, हस्तकमल की जो उंगलियों की शोभा को जो स्पर्शता है जिन रूहों ने पाया है, वो इसको जानेगी, दूसरा इसको जानने वाला नहीं है। इसलिए अछूत प्यारा है, इसे किसी ने छुआ, इसको छूने वाली कौन है, केवल ब्रह्म सृष्टि है, इसके अलावा कोई इसको पाने वाला नहीं है। बांधीर दे विचार के, बांधी हृदय विचार के। ये हृदय में क्या विचार किया, यही विचार कि आज उन्हों को खेल में जाना है, इनकी नजर बांधना है, इनका इशक बांधना है, मुकुट की शोभा की जगह पाग की शोभा बांधी, और ये चतुराई से विचार करके रूहों का दिल और रूहों की नजर पाग में बांध करके, और हमारी नजर और हमारा दिल कहाँ कर दिया, खेल में कर दिया। कहाँ कर दिया, नजर और खेल में कर दिया। यही विचार करके खिलवत में राज्य ने ये पाग को ये भाव लेकर के बांध दिया। दो क्यों करा करो सिफात, ये दो मतलब दोनों हस्तकमल की, इन दो अंगुलियों की, हस्तकमल की उंगलियों की क्या सिफत करे कि आए हाय राज्य तो राज्य महाराज है, हमारे हक सुभान है,
हमारे धनी हैं, उनकी इन चतुराई का, हम इन हस्तकमल की कोमलता का, उनकी चतुराइयों का, उनके पेचों का इंद्रावती कहते हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। रंग लाल जरी माहे कई बेला, रंग लाल जरी रंग माहे कई बेल। अब पाग में बता रहे हैं कि पाग कैसी है, लाल रंग की पाग है, उसमें जरी, जरी का मतलब होता है जलजलाहट करने वाली। क्या है, बेल है, फूल है, बूटे हैं, नंग है, जो क्या कर रहे, जरी की जैसे जलजलाहट उसके अंदर झलक रहे हैं। और पूरी पाग इस समय खिलवत की जो रंग है, खिलवत पढ़ो, रंगीवाद खिलवत है, पूरी रंगों से भरी खिलवत है, थम्ब थम्ब का रंग है और मंदिरों का रंग है, ऊपर चंद्रमा का रंग है, ऊपर नीचे का रंग कालीन का रंग है। ऐसे रंग में जो पाग लाल रंग की खिलवत में बांधी है, उस पाग का रंग, उसका नंग, उसकी बेल, उसकी बूटी, पूरी की पूरी झाई परम धाम में जलजलाहट हो रही है। इतनी सुंदर पाग धानी के ललाट के ऊपर, वो बालों के आधे नीचे केसु बाल लटक रहे हैं, आधे बालों में जो पाग बंधी हुई है, सुंदर शोभा लिए हुए। काय फूले पात नकसा कटाव, उस बेल में क्या है, उसमें बूटे हैं, फूल है, कटाव है, नकस है। जब धनी पाग बांधते हैं सुंदर साथ जी, आधा फूल आता है, फिर वो पूरा फूल होता है, फिर वो बेल आती रहती है, दूसरी जब पेड़ा लगाते पूरी बेल हो जाती है, उसकी कांगरी से कांगरी मिल जाती है, कोई सूत के बराबर ऊपर और नीचे नहीं जाती है। ऐसे पेच जब धनी बांधते हैं, आशिक रूह उस पेचों में उलझ जाती है, वो उसमें अंदर ही बन जाती है। कोई रंग डंग जवेर जल के, हाय हाय, धाम नदी का जो मस्तिष्क है, जैसे मंदिर मंदिर का शिखर होता है, ऐसे धनी की शोभा, धनी के ललाट के ऊपर जो मस्तिष्क के ऊपर जो पाग बंधी हुई है, उसमें कई रंग है, रंग में कई नंग है, एक एक रंग में कई कई रंग है, अनेक प्रकार की झलझलाहट से पूरा खिलवत खाना इस समय पूरे परम धाम में पूरा नूर ही नूर, रंग उसके का, रंगों का झिलझिलाहट करके चारों ओर फैल रहा है। बलि जाओ बांधी जिन भाव, कह दिया बलि जाओ, बलिहारी जाओ, जो बांधी इन भाव, जो भाव से राजी में इस समय बांधी है, उस भाव पर हम क्या करें, अब बलिहारी जाते हैं कि देखो धनी के भाव को, धेनो धनी की चतुराई को, धेनो धनी की उनकी पाग की जो पेज दिए हैं, उस पर हम बार बार कुर्बान जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। बलि जाओ बांधी जिन भाव, बलि जाओ बांधी जिन भाव, रंग लाल जरी माहे जल के, रंग लाल जरी माहे झल के, काय फूले पात नकसा कटाव, कई फूल पाते नकस कटावे, कई रंग डंग जवेर जल के, कई रंग नंग जवेर झल के, बलि जाओ बांधे जिन भाव, बलि जाओ बांधी जिन भाव, बलि जाओ बांधे जिन भाव, बलि जाओ बांधी जिन भाव। बोलो श्री कान्हा धाम के धनी की श्रीपाद पद्मावती पूरी धाम समस्त सुंदर